सच्ची दोस्त प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा और इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरह आज के मेहमान से मिलने के लिए पुरजोश होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि आज भी हम किसी बहुत ही खास शख्सियत से मिलने वाले हैं ताकि सबसे अजीम और सच्चे दोस्त मसीह यीशु के बारे में जान सकें। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज के मेहमान से, जिनका नाम है मुकद्दस मरकज। बहुत बहुत खुशामदीद मुकद्दस मरकज, आपको देखकर मैं बेहद खुश हूँ। मेहरबानी कैप्टन, मैं भी आपके प्रोग्राम में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे दावत देने का शुक्रिया। मुकद्दस मरकज, मैं और मेरे नाज़रीन बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। मसीह यीशु को कैसे कबूल किया, कैसे खिदमत की, आपके साथी और आपके खानदान के बारे में। मोहतरमा, एक साथ इतने सारे सवालात, आप बारी बारी करके मुझसे सवाल पूछ सकती हैं, मैं सबके जवाब दूंगा आपको। आप इत्मीनान रखें, मैं अभी यही हूँ। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है आपके आने की खुशी में मैं कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गई थी। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ कैप्टन। यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हम भी ऐसे ही पुरजोश रहते थे। ऐसी बात है, ये तो आपने खूब कहा कि आप अभी यही हैं। इसका मतलब कि मुझे आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, तो क्यों ना पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। अरे वाह, ज़रूर करवाएं। तो मेरा पूरा नाम यूहन्ना मरकज है। यूहन्ना मरकज? जी, यूहन्ना मेरा इब्रानी नाम है और मरकज मेरा रूमी नाम है। तो फिर हम इसका मतलब भी जानना चाहेंगे। मरकज का मतलब है जंग पसंद और यूहन्ना का मतलब है खुदा रहम करने वाला है। बहुत खूब। तो मुकद्दस मरकज, मैं और मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि जब आपने मसीह यीशु को कबूल किया तो इर्द गिर्द के हालात कैसे थे? कैप्टन, ये तो खुदा का फजल है कि वो जिसे चाहे ईमान की दौलत अता कर दे। और जैसा कि हालात की बात है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ यीशु मसीह की शोहरत थी, वहीं दूसरी तरफ यीशु मसीह की मुखालफत और उसके बारे में गुमराह कर देने वाली बातें भी फैल रही थी। इसका मतलब है इन हालात में मसीह पर ईमान लाना और उस पर कायम रहना निहायत मुश्किल था। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद एक शागिर्द की हैसियत से मैंने पतरस रसूल के साथ रहकर खिदमत की और मैं ईमान में और भी मजबूत हो गया। ये तो ज़बरदस्त बात कही आपने। तभी पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में मुकद्दस पतरस के साथ आपका करीबी ताल्लुक जाहिर होता है और वहाँ पर वो आपको मेरा बेटा मरकज कहकर मुखातिब करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और पतरस रसूल की ज़िंदगी से मुझे यीशु मसीह के बारे में और भी गहरे तौर पर जानने का मौका मिला। तो मुकद्दस मरकज, कहीं यही वजह तो नहीं कि आपने मसीह यीशु को कबूल किया और मसीह यीशु की खुशखबरी की मुनादी दूसरों तक पहुंचाने के लिए मरकज की अंजील लिखी? जी कैप्टन, ठीक कहा आपने। बेशक मैंने पतरस रसूल की ज़िंदगी से यीशु मसीह की तालीम की बुनियादी बातें सीखी और मज़ीद गहरे तौर पर यीशु मसीह को पौलुस रसूल की मदद से जाना। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि खुदा के पाक रूह की हिदायत से मैंने मरकज की अंजील लिखी। अरे वाह मुकद्दस मरकज, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। तो मुझे ये बताएं, क्या खिदमत गुजारी के काम में कभी आपको पौलुस रसूल के साथ सफ़र करने का मौका मिला? जी हाँ, मुझे पौलुस रसूल के साथ बतौर खादम उनके पहले बिशारती सफ़र में जाने का मौका मिला और इस सफ़र में बरनबास, जो मेरा कज़न था, वो भी हमारे साथ था। ओह हाँ, याद आया। इसका जिक्र तो बाइबल मुकद्दस में कोलोसियों उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत में मिलता है। और मुझे याद आ रहा है कि अमाल उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत में आपकी माँ का जिक्र भी मिलता है। जी कैप्टन, और मुझे लगता है कि आपने मेरे आने से पहले मेरे बारे में काफ़ी रिसर्च की है। इसका मतलब मेरी रिसर्च बिल्कुल दुरुस्त है। तो मुकद्दस मरकज, मुझे ये बताएं कि आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मरकज की अंजील लिखे? मोहतरमा, मैंने अपनी अंजील में यीशु मसीह को बतौर खादम पेश किया क्योंकि ये उस हस्ती की बेमिसाल कहानी है जो खिदमत लेने के लिए नहीं आया बल्कि खिदमत करने के लिए आया था और उसने मौजूदात की सूरत में ऐसा किया भी। हालेलुया।
تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ہمیں یسوع مسیح کے کسی معجزے کے بارے میں ضرور ہی بتائیں گے۔ جی کیوں نہیں، میں نہ کبھی اس وقت یسوع مسیح کے بارے میں بتانے سے ڈرا اور نہ کبھی آج ڈرتا ہوں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح اور شاگرد ایک ساتھ تھے اور ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے؟ اس نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7۔ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھے، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں۔ اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو۔ بس وہ کھا کر سیر ہوئے۔ اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ پریز دا لارڈ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ بے شک، اور یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جناب، آپ نے درست فرمایا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والے بچوں کے ساتھ بائبل مقدس کی کوئی آیت شیئر کریں۔ میں سبھی دیکھنے والے بچوں کو بائبل مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب 15ویں آیت سکھانا چاہتا ہوں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ آیت سکھانے کا شکریہ مقدس مرکز۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ کوئی پیغام شیئر کریں۔ میں سبھی دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں، تو تبھی آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن پائیں گے۔ بہت شکریہ مقدس مرکز، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اتنی خوبصورت باتیں شیئر کی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں کیپٹن، بلکہ مجھے تو خود بھی خوشی محسوس ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ربی کے بارے میں باتیں کر سکا۔ بہت شکریہ۔ آداب۔ آداب۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم نے مقدس مرکز کی زندگی کے بارے میں جانا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مقدس مرکز رسول نہیں بلکہ شاگردوں میں شامل کیے گئے۔ ان کا چناؤ رسولوں میں نہیں ہوا، اور نئے عہد نامے میں شامل کی گئی 4 اناجیل میں سے ان کی انجیل چھوٹی اور غالباً سب سے پہلے لکھی جانے والی انجیل تھی، اور انہوں نے اپنی انجیل میں یسوع مسیح کے 19 معجزات اور 4 تمثیل کے بارے میں بیان کیا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے ایپیسوڈ کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کیپٹن سارا کو دیجیے اجازت۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ایک اور نئے کردار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔